नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। जीएसटी ट्रिब्यूनल पर जागरूकता सेमिनार संपन्न। जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष बाद गठित हुआ जीएसटी ट्रिब्यूनल ऑनलाइन अपील, फाइलिंग प्रक्रिया और जीएसटी नियमों पर विशेषज्ञों ने दी विस्तृत जानकारी। कानपुर 14 अक्टूबर 2025 एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स द्वारा आयोजित जीएसटी ट्रिब्यूनल नियम एवं जीएसटीएटी में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया विषयक सेमिनार आज रूबी हॉल गंगा क्लब कानपुर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। इस आयोजन का उद्देश्य हाल ही में गठित जीएसटी ट्रिब्यूनल और ऑनलाइन अपील पोर्टल की प्रक्रिया से पेशेवरों को अवगत कराना था। मुख्य वक्ता सीए धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जीएसटी लागू होने के 8 वर्षों बाद आखिरकार ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और अब करदाताओं को अपील दाखिल करने की नई ई फाइलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपील प्रक्रिया के प्रत्येक चरण, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोडिंग, शुल्क भुगतान, सुनवाई का चयन तक विस्तार से समझाया। मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा हुई। 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपीलें 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकेगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील 3 माह के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील फाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। कोई भी आवेदन फिजिकल रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 15,000 तक की अपील को ट्रिब्यूनल स्वीकार करने का इनकार कर सकता है। अपील दायर करने से पूर्व विवादित कर का 10% जमा करना अनिवार्य है। सुनवाई ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। 50 लाख तक के विवादों की सुनवाई सिंगल बेंच तथा 50 लाख से अधिक की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा हुई। अपील से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में संलग्न करने होंगे। जिन आदेशों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनकी अपील अभी फाइल नहीं की जा सकेगी। तकनीक की सत्र के पश्चात आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने जीएसटी ट्रिब्यूनल पोर्टल से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं पर प्रश्न पूछे। सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा कि करदाताओं को चाहिए कि वे प्रारंभिक तकनीकी कठिनाइयों से बचने के लिए समय रहते अपनी अपीलें दाखिल करें, ताकि बाद में कोई अनुपालन संबंधी जटिलता न हो। धर्मेंद्र वस्तु एवं सेवा कर अकादमी ने तकनीकी मार्गदर्शन और सेशन सामग्री में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए संजय नाग, संचालन सीए ऋतु प्रिया चौधरी एवं धन्यवाद सीए प्रांजल मिश्रा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, संकल्प भल्ला, प्रखर गुप्ता, छवि जैन, मोहम्मद सोहेल, दीप कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। जो चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किताबों से नहीं सीख सकते हैं। आपको क्या करना है कि कोई भी जज के सामने आपका केस लगे, उसका बैकग्राउंड समझिए। 90% जजेस ऐसे आएंगे, जुडिशियल मेंबर आएंगे जिनका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी से 10% वो लोग आएंगे जिनका जीएसटी से लेना देना है, बट दे आर मोर डेंजरस। मोर डेंजरस क्यों? बिकॉज वो आधा अधूरा पड़ गया। अगर एक खाली कोई प्लेट स्लेट यहाँ लगी हो, उस पर लिखना आसान होता है, कुछ लिखा उसको मिटा के करना। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जिसका जीएसटी का बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि अपनी जो आर्गुमेंट्स है ना, डोंट जंप इनटू आर्गुमेंट, यू स्टार्ट फ्रॉम योर फैक्ट्स। व्हाट इज माय फैक्ट? व्हाट इज रेलेवेंट लॉ? रेलेवेंट लॉ, प्लीज रिमेंबर प्रकार, इट इज माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, अपना केस डिसाइडेड केस के आधार पर मत तैयार। जी सर, ये बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र श्रीवास्तव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कानपुर में एक एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स का एक एसोसिएशन है। जो लोग जीएसटी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग इसके सदस्य हैं। 25 सितंबर 2025 से
एक आदेश पारित हुआ और जीएसटी ट्रिब्यूनल 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद 2017 में जीएसटी आया था, अब जाकर के ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो रही है। तो पूरे शहर में हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब ये ट्रिब्यूनल स्टार्ट होगी तो कैसे हम अपील फाइल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल होंगे। सबसे खास बात ये है, ये पूरी अपील ऑनलाइन है, एक भी कागज़ फिजिकल फॉर्म में फाइल नहीं होगा। तो तमाम सारी तकनीकी दिक्कतें हैं, तमाम सारी कानूनी प्रावधान हैं। इसलिए हम सारे सदस्य यहाँ बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम व्यापारियों को वहाँ रिप्रेजेंट करें ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या ऐसा नहीं लगता कि इतने दिनों बाद ट्रिब्यूनल बन रही है, एकदम से जब केस की बाहर आ जाएगी तो कुछ टैक्स लोग कम होंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो बाढ़ आएगी और इसके लिए तमाम व्यवस्था उन्होंने ये करी है कि अपील हम जो है 30 जून 2026 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से विवाद कम होंगे, व्यापारियों को राहत मिलेगी और बहुत सारी पूंजी फंसी हुई है लोगों की, वो पूंजी निकलेगी। तो व्यापार में जब पूंजी वापस आ जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों को व्यापार करने में सुविधाएं मिलेगी। भारत सरकार ने जो है आपको जीएसटी का भी कम किया है, उसको जो है किस तरह से रूप देख रहे हैं कि वाकई निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। और बाजार में मैं पहले भी कहता चला आ रहा हूँ कि ये जो रेट रेशनलाइजेशन होते हैं वो बाजार के सेंटीमेंट को सकारात्मक करते हैं। सकारात्मक, और जो बाजार चलता है वो सकारात्मक विचारधारा से चलता है। तो जब आदमी को लगता है कि टैक्स कम हुआ है, इसका मतलब लागत कम होगी तो कुछ जेब में पैसा बचेगा, इसका असर भी धीरे धीरे दिखेगा। इस तरह के एजुकेशनल सेमिनार में बढ़ानी पड़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ानी पड़ेगी। बल्कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हम सब लोगों से ये कहा है कि इस तरीके से प्रोग्राम करिए ताकि लोगों को पता चले कि ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो गई है और कैसे फाइल करना है, कैसे न्याय मिलना है। ये बहुत जरूर दुखद है कि ट्रिब्यूनल की कोई बेंच कानपुर में नहीं है, इतना बड़ा शहर है। व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे? जीएसटी कम व्यापारियों हुई के है, लिए ये कहेंगे कि एक तो ये है कि ट्रिब्यूनल की जहाँ तक बात है तो लखनऊ बेंच है, तो थोड़ा आने जाने की सुविधा रहेगी। और जीएसटी में कंप्लायंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कागज वर्क नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अब छिपती नहीं है। तो सबको ये करना चाहिए कि जो भी कानून के हिसाब से टैक्स का प्रावधान है उसका पेमेंट करें और उसका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स, अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।